जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम माय डियर आइसोटोप्स पढ़ने जा रहे हैं। आइसो मीन्स सेम होता है, टॉप इन पोजीशंस होती हैं, ठीक है मेरे बेटे, कि एक जगह पर। ये कहाँ होते हैं? पीरियोडिक टेबल में। किसमें? पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर पाए जाते हैं। मैं समझाऊंगा आपको आने वाले टाइम में, ठीक है ना मेरे बेटे। अब मेरे बेटे ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, हाइड्रोजन ही ले लें आप, मैं मिसाल देता हूँ। एक हाइड्रोजन है मेरे बेटे, जब साइंटिस्ट ने चेक किया तो उसका वज़न कुछ और था, ठीक है ना। क्या था उसका वज़न? क्या था मेरे बेटे? सही है, कुछ और था। क्यों? उसमें एक प्रोटॉन था। एक और हाइड्रोजन का एटम जब चेक किया साइंटिस्ट ने, उसका वज़न मेरे बेटे ज़रा डिफरेंट निकला। साइंटिस्ट परेशान हो गए कि इसका वज़न डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसमें भी है हाइड्रोजन, तो उसमें भी प्रोटॉन क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। जब प्रोटॉन एक है तो चार्ज चेक किया तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही था। तो एक और हाइड्रोजन चेक किया मेरे बेटे साइंटिस्ट ने, ऐसे बहुत सारे एटम्स चेक किए, उनमें से एक एटम ऐसा निकला जिसका वजन ना इसके बराबर था ना इसके बराबर, बल्कि उसका डिफरेंट था वो भी हाइड्रोजन ही था, वो भी हाइड्रोजन ही। यानी है हाइड्रोजन, है हाइड्रोजन, एक ही चीज़ है, प्रोटॉन की तादाद एक जैसी है, लेकिन उनका वज़न डिफरेंट है। तो साइंटिस्ट परेशान हुए कि जब प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी इन सब के एक जैसे हैं, तो फिर इनका वज़न डिफरेंट क्यों है। तो उन्होंने जब चेक किया तो पता लगा इसमें न्यूट्रॉन क्या थे? ज़ीरो थे। न्यूट्रॉन कितने थे? ज़ीरो थे। इसमें ज़ीरो न्यूट्रॉन, मैं न्यूट्रॉन इधर लिखता हूँ, और इसमें वन न्यूट्रॉन था, और इसमें टू न्यूट्रॉन थे। तो प्रोटॉन का वज़न तकरीबन, वज़न याद रखिएगा बेटा, प्रोटॉन का वज़न तकरीबन बराबर होता है, तकरीबन कह रहा हूँ, न्यूट्रॉन के। किसके? न्यूट्रॉन के वज़न के। तो यहाँ एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन ज़ीरो थे, तो इनका वज़न कुछ और था। यहाँ एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो गया तो इसका मतलब वज़न डबल हो गया। यहाँ एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आ गए तो वज़न 3 गुना हो गया इसकी निस्बत। तो मेरे बेटे आपको पता है ना, जब हम लिखते हैं कोई एलिमेंट, उसका सिंबल लिखते हैं, तो उसके ऊपर जो होता है मास नंबर होता है। मास नंबर का मतलब क्या होता है? ये ऊपर वाले नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ आ रही है मेरे बेटे? यानी और जो नीचे नंबर लिखा जाता है, क्लियर है मेरे बेटे? यानी वो मेरे बेटे क्या होता है? वो सिर्फ प्रोटॉन की तादाद होती है। वो सिर्फ क्या होती है? प्रोटॉन की एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर पता है ना आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ज़रा देखिएगा, वन इसमें से ये प्रोटॉन निकाल दूँ तो क्या रह जाएगा? न्यूट्रॉन रह जाएगा ना। तो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन में से ये देखिएगा, मास नंबर में से वन गया तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? ज़ीरो। तो ये देखा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने? दो, वन वन टू। तो टू में से वन प्रोटॉन निकल गया, ये प्रोटॉन है ना, तो क्या रह जाएगा? वन वन न्यूट्रॉन रह जाएगा। ये थ्री है, टू और वन थ्री। तो ये अगर ये चीज़ ना हो आपके पास, सिर्फ ये हो, तो आप देख लें तीन में से एक गया तो न्यूट्रॉन कितने रह जाएंगे? दो। ये देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ लिखा हुआ है, और ये सिर्फ प्रोटॉन है। अगर ये प्रोटॉन इसमें से निकाल दूँ, इस प्लस में से, तो क्या रह जाएगा? न्यूट्रॉन रह जाएगा। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं श्योर? ठीक है। अब उन्होंने देखा है प्रोटॉन ही, तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या? वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, और प्रोटॉन पे, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी एक जैसी थी, सिर्फ क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मास की वजह से चेंज था। तो मेरे बेटे ऐसे एलिमेंट जिनके एटम एक से ज़्यादा हों, तो उनके प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन उनके न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। तो उनका मास नंबर फिर क्या हो जाता है? मुख्तलिफ हो जाता है। नज़र आ रहा है ना, वन है, इसका टू है, इसका थ्री है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके एक से ज़्यादा एटम पाए जाएं, तो एलिमेंट तो सेम होगा ना, लेकिन उनके मास नंबर मुख्तलिफ होंगे, तो इनको हम आइसोटोप कहेंगे।
कि यानी एलिमेंट कार्बन ही है, लेकिन उसका मास एक एटम का कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। तो आपसे कोई पूछे तो आप कहें केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबकी सेम होंगी, चाहे ये रिएक्ट करे ऑक्सीजन से, चाहे ये रिएक्ट करे, चाहे ये रिएक्ट करे, एक ही तरह रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने तो केमिकल प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट नहीं करना। तो अब सिर्फ इसका वज़न मुख्तलिफ होने की वजह से हमने फिर इनको आइसोटोप्स कहा। अब मैं डेफिनेशन पहले पढ़ता हूँ। आइसोटोप आर द एटम्स, वो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, किसके, किसी भी एलिमेंट के, हुज न्यूक्लियाई, जिनके न्यूक्लियाई क्या है, हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। ये देखें सेम है ना, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, एन एलिमेंट कैन डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्यों होता है, क्योंकि उनके न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। आइसोटोप्स आर केमिकली अलाइक, केमिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी मुख्तलिफ होती है। तो पढ़ता हूँ, बोथ एटम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी एटम्स होंगे एक एलिमेंट के, चाहे वो 2 आइसोटोप हैं, 3 है, सही है, उन सब के प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, एक जैसी होगी। बोथ एटम हैव द सेम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो इनकी तादाद भी एक जैसी होगी। बोथ हैव द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी सबका एक जैसा होगा। बोथ हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन ज़ाहिर बात है डिफरेंट होंगे, उसी की वजह से मास। वो डिफरेंट इन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और टोटल भी इनका डिफरेंट होगा। जब न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो इन दोनों का टोटल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक। सिंस बोथ द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये एलिमेंट क्या है, सेम है। ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा। द वर्ड आइसोटॉप्स फर्स्ट यूज बाय सोडे, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, आइसोस मीन्स सेम, टॉप मीन प्लेस, पोजीशन। तो मैंने कहा था इनकी पीरियोडिक टेबल में जब हम सेटिंग करते हैं तो ये एक ही जगह पर आते हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल अगर नज़र आ जाता है तो मैं आपको समझाना और ज़्यादा आसान होता। ये देखिएगा अब मेरे बेटे, ये आपको नज़र आ रहा है पीरियोडिक टेबल, ये देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ शो हुआ है। अब हाइड्रोजन बेसिकली 3 तरह के हैं, लेकिन इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, सिर्फ एक ही है कि इस जगह पर हम इसे शो करेंगे। क्लियर है मेरे बेटे, ये नहीं तो सेम प्लेस पर तीनों के तीनों मास आएंगे, क्योंकि ये जगह जो है, ये तरतीब जो लगी हुई है, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ये इंशाल्लाह यहाँ पढ़ाऊँगा आपको। क्लियर है मेरे बेटे। अब आ जाते हैं मेरे बेटे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1, इसको मेरे बेटे प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटियम। नो इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोजन, ज़्यादातर हाइड्रोजन प्रोटियम की होते हैं। H2 ड्यूटियम कहलाता है, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, और ये इसका नाम मेरे बेटे ट्रिटियम है। ट्रिटियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इनका सिंबल 2 1 3 1 ये रिस्पेक्टिवली, बिकॉज हाइड्रोजन 1 मीन्स प्रोटियम, ओनली 1 प्रोटॉन एडिंग 1 न्यूट्रॉन। तो ज़रा देखिए 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 1 - 1 सॉरी 2 - 1 1 प्रोटॉन, 3 - 1 2 न्यूट्रॉन। क्लियर है मेरे बेटे, कोई इशू। अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, समझ आ रही है मेरे बेटे आपको। अब वो कितने सारा देखिएगा, प्रोटियम हाइड्रोजन प्रोटियम, क्योंकि ज़्यादातर कायनात में ये पाया जाता है, ये बहुत कम पाए जाते हैं। वो कहते हैं कलरलेस है, इसका कलर नहीं है। ऑर्डरलेस, ब्लू नहीं है। अडोरलेस कह सकते हैं आप, ठीक है ना। टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है, और पानी में हल नहीं होता। लेकिन हाईली इनफ्लेमेबल, हाइड्रोजन याद रखिएगा मेरे बेटे, बहुत ही ख़तरनाक फ्लेमेबल गैस है। ये पेट्रोल से भी ज़्यादा तेज़ी से जलती है। और वो कहते हैं इससे जो पानी बनता है, ज़ाहिर बात है वो नॉर्मल वाटर होता है, और इससे जो पानी बनता है वो भी H2O ही होगा, ये भी H2O है। लेकिन इस वाटर को मेरे बेटे हैवी वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैवी वाटर। H हाइड्रोजन 2
हाइड्रोजन 2 का मतलब ये क्या, ड्यूटेरियम। इससे बनने वाला पानी क्या होगा, हेवी वाटर होगा। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क आएगा ज़रा देखिएगा। नॉर्मल वाटर जो इस प्रोटियम से बना है ये वाला वाटर, और जो इससे बना है वो ये वाला वाटर है, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो ये वाला हैवी वाटर कहलाता है, ये वाला नॉर्मल वाटर। तो ये ऑर्डिनरी वाटर है, ये हैवी वाटर है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, ज़ीरो। इसका हैवी वाटर का ज़रा देखें चेंज हो गया। तो ये दुनिया में हैवी वाटर में बेटे प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ खास मकासद में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। और ये वैसे बहुत कम पाया जाता है ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना मेरे बेटे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है मेरे बेटे, 100। इसका कितना हो गया, 101 हो गया। इसकी डेंसिटी 0.99 है, इसकी क्या है 1.1 हो गई। क्लियर है मेरे बेटे, यहाँ तो कोई इशू। तो आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन तकरीबन 99.9%। ये कितने पाया जाते हैं, 99.9%। ये 0.015%, 00 सॉरी। ट्रिटियम तो वो कहते हैं बहुत कम पाया जाता है, रेयर। रेडियो एक्टिव एंड रेयर। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज में प्रोड्यूस होता है, पढ़ेंगे हम। ट्रिटियम इज़ नॉट फाउंड नेचुरली, कुदरती तौर पे नहीं पाया जाता। हाँ, कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब टूटते हैं रेडियो एक्टिविटी के तौर पे तो उनमें प्रोड्यूस होता है। क्लियर है मेरे बेटे, यहाँ तक कोई इशू। चलेंगे नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। अब मेरे बेटे कार्बन, इस तरह एक कार्बन 12 है, दूसरी भी कार्बन 12 ही हुई, लेकिन इसका वज़न करें तो 13 आता है, इसका वज़न करें तो 14 आता है। अब 13 में से 12 गए, सॉरी, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। क्लियर में बेटे, ये नहीं तो मैंने कहा था मास नंबर जो होता है वो नीचे नहीं लिखते हैं, बल तो फिर इसको कैसे लिखेंगे मेरे बेटे, ये ज़रा देखिएगा। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी। तो प्रोटॉन तो सेम होंगे, सिर्फ चेंज क्या हुए, न्यूट्रॉन हुए। तो 12 में से 6 के न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12 में से 6 के न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6। 13 में से 6 के न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7। 14 में से 6 के, ठीक है ना मेरे बेटे, न्यूट्रॉन कितने होंगे मेरे बेटे, 8। तो तादाद किसकी तब्दीली हुई, न्यूट्रॉन की। हत्ता कि प्रोटॉन इनमें 6 हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें 6 हैं, सिर्फ चेंज किया हुआ। तो वो कहते हैं कार्बन कोर से देखिएगा 12-6 नज़र आ रहे हैं मेरे बेटे। कार्बन 12-6 हैज़ 6 न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन। 13-6 हैज़ 7 न्यूट्रॉन। 14 हैज़ 8 न्यूट्रॉन। कार्बन होता किस कलर में, ब्लैक, ग्रेश ब्लैक सॉलिड होता है मेरे बेटे। डायमंड में ये फुल वाइट और बहुत क्रिस्टल फॉर्म में होता है, पढ़ेंगे हम। इसका भी कोई खुशबू वगैरह नहीं होती, टेस्ट नहीं होता इसका, और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, और ये भी पानी में हल नहीं होता। क्लियर है मेरे बच्चे, यहाँ तो कोई इशू। अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, ये देखिएगा कार्बन 12-6, 13-6, 14-6, ये प्रोटॉन दिखाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कर लेंगे ना आप। अब यहाँ देखिएगा नेचुरली कार्बन 12 जो होते हैं 98% पाया जाता है, कार्बन 13 1.1% पाया जाता है, और कार्बन 14 0.009% पाया जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे, यहाँ तक कोई इशू। अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, ये चंद एक की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के तौर पे आपको दे रहे हैं। अब आ जाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। 35 का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा ना, 17। क्लियर है मेरे बेटे, ये नहीं ठीक। अब 35 में से 17 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे मेरे को, 18 न्यूट्रॉन। 37 में से ये जाएंगे तो 19 न्यूट्रॉन। तो इसके न्यूट्रॉन 18 हैं, इसके 19 हैं, तो 35 37 पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक में 17 न्यूट्रॉन है, सॉरी 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, 35 में 17 के 18 न्यूट्रॉन। और वो कहते हैं 37 में 17 प्रोटॉन है और 19 न्यूट्रॉन है। क्लियर है मेरे बेटे, ये लिखा हुआ है, ये 19, 37 में से 17 जाए, सॉरी 20 बनता है, सॉरी 20 न्यूट्रॉन है।
क्लोरीन 35 अक्कर इन, लेकिन ये दुनिया में कितना पाया जाता है? तकरीबन 75%। यानी एटम्स आप यूँ इकट्ठे करें ना, तो इसमें से 4 हिस्से करें, अगर ये क्लोरीन लिया आपने एक डब्बे में, इसके 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से जो होगा ना, 1 2 3, 75% ये क्लोरीन 35 होगा। एक हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? क्लोरीन 37 का होगा। इतने एटम्स इसके होंगे, और यानी 4 एटम लें तो 3 एटम 35 वाले होंगे और 1 एटम 37 वाला होगा। 25%। क्लोरीन ग्रेश येलो गैस है, ग्रे येलो, यानी ग्रे कलर शो करती है, लेकिन थोड़ी सी अपीयरेंस क्या है? येलो। विद शार्प पंजेंट, और इसकी स्मेल बहुत चुभने वाली है, पंजेंट बहुत तेज़ गंदी स्मेल है। इट इज़ फेयरली, और किसी हद तक पानी में हल भी हो जाती है। तो मेरे बेटे इसके सिंबल लिख सकेंगे आप? तो मैंने ऐसे लिखना है 35 और 17 3rd है, और ये कितने? 75%, ये तकरीबन 25%। यहाँ तो कोई इशू? ओके। अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, आपको मेरा ख्याल है नज़र नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ। अब इसको लिख पाएंगे आप? ये 75% कौन सा है? ये पाया जाता है, तो 35 और 17 लिख लेंगे। यहाँ 24-25% ये कौन सा है? 37 और 17 है। ये 35 और 17 75%, और 24-25% जो कौन सा है? 37 और 17 लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नज़र आ रहा है मेरे बेटे आपको? ओके। अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, अब ये यूरेनियम दिया हुआ, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, और ये 92, 92, 92। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये, तो इसके भी न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ये भी न्यूट्रॉन। तो आप इनके प्रोटॉन क्या होंगे? यही होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यही होंगे। तो प्रोटॉन इनके सेम है 92, 92। इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन आप इसमें से ये माइनस करके फिल कर लें। लेकिन इतना याद रखिएगा, यूरेनियम 34 0.06 पाया जाता है, 35 0.72 पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा 38 पाया जाता है 99.27%। क्लियर है बेटे? यूरेनियम 235 इज आइसोटोप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में पाया जाता है, एटॉमिक बम वगैरह में इस्तेमाल होता है। 38 आइसोटोप जो होता है लेक द प्रॉपर्टीज़, क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टीज़, स्टॉप आइसोटोप्स लेक्स दी प्रॉपर्टीज़ नेसेसरी फॉर देयर एप्लीकेशंस। वो कहते हैं 38 में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती न्यूक्लियर रिएक्टर वाली जो कि 35 में होती हैं, इसलिए इसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। हम 35 वाले को अपने एटॉमिक बम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और 234 वाला ये रेयर, बहुत कम पाया जाता है। रेयर मीन्स बहुत कम। नेचुरल अबेंडेंस ऑफ यूरेनियम ये दी हुई है, यहाँ तो कोई इशू? अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, नेक्स्ट वन टॉपिक ज़रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूरेनियम 38 जब टूटता है तो थोरियम 234 पैदा करता है। क्या क्या पैदा करता है मेरे बेटे? 238 टूटते हैं तो थोरियम 234 पैदा करता है, और साथ ही एक अल्फा पार्टिकल पैदा होता है। क्या लिखा हुआ? एमिट अल्फा पार्टिकल। क्या करता है? एक अल्फा पार्टिकल पैदा करता है। एन अल्फा पार्टिकल इज डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं। मैं समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, यहाँ तक कोई इशू मेरे बेटे? ज़रा देखिएगा, यूरेनियम 238 टूटेगा तो थोरियम 234 पैदा करेगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92। इसका कितना है? 90। तो ज़रा देखिए, इसके 2 प्रोटॉन गायब हो रहे हैं, 92 से 90 हो रहे हैं ना। तो जब प्रोटॉन चेंज हो गया, एलिमेंट भी तब्दील हो गया, तो यूरेनियम से थोरियम बन गया। तो 2 प्रोटॉन कहाँ गए? तो 2 प्रोटॉन अलग हो गए, 238 से 234 हो गया। इसका मतलब है 2 प्रोटॉन भी कम हो रहे हैं। टोटल कमी कितनी आ रही है? 4 की ना। 4 में से 2 तो प्रोटॉन होंगे, बाकी 2 क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो टोटल 4 की कमी आ रही है। तो 2 प्रोटॉन वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम है। और हीलियम पे 2 प्रोटॉन होते हैं मेरे बेटे, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल कितना हो गया? हीलियम 4 एटॉमिक मास नंबर है और 2 एटॉमिक नंबर है।
ठीक है ना। तो मास नंबर 2 जमा 2 4, और ये जो सिर्फ प्रोटॉन की तादाद होती है वो कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो हीलियम, और से सुनिएगा, 4 2 डबल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव डाल दें या पॉजिटिव 2 लिख दें, ठीक है ना। तो इसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटे? अल्फ़ा पार्टिकल। तो अगर कहीं लिखा हुआ हो He2 पॉजिटिव या पॉजिटिव 2, तो इसका मतलब क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल। इसका मतलब क्या है मेरे बेटे? अल्फ़ा पार्टिकल। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं तो वो कह रहा है एमिट अल्फ़ा पार्टिकल। तो इस दौरान अल्फ़ा पार्टिकल ये निकलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब डबल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? हीलियम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है ना, इलेक्ट्रॉन तो गायब ही हो जाते हैं। यहाँ तक कोई मसला? अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, द फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, और जब 235 टूटता है, फिशन रिएक्शन क्या होता है मेरे बेटे? एटम बम वगैरह में मेरे बेटे, या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसमें ये जो 235 है ना मेरे बेटे, क्या ये 235 सही है मेरे बेटे, इसको तोड़ा जाता है। ठीक है मेरे बेटे, 235 को क्या कहते हैं? तोड़ा जाता है। किसमें? एटॉमिक बम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो कहते हैं यील्ड स्मॉलर न्यूक्लियाई, इससे छोटे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। द न्यूक्लियर एनर्जी पास बाय द फिशन, तो एक फिशन रिएक्शन के दौरान 1 किलोग्राम अगर ये हो, कितना हो? यूरेनियम 235 कितना हो? 1 kg। तो ये जब टूट कर छोटे एटम्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे ये बड़े वाले ने 92 ने 90 पैदा किया, इस तरह ये टूट कर छोटे पैदा करेगा। फॉर एग्जांपल ये पैदा कर देता है 100 सम वाले, 100 सम वाले, ठीक है ना मेरे बेटे। 235 टोटल हो जाएगा। इक्वलेंट, तो 1 किलो से जितनी एनर्जी निकलेगी किसके अंदर? पावर प्लांट के अंदर जो हीट निकलेगी, उस हीट से क्या करते हैं मेरे बेटे? हम स्टीम पैदा करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, स्टीम पैदा होती है। स्टीम से क्या करते हैं मेरे बेटे? टरबाइन चलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टरबाइन। टरबाइन से जनरेटर चलता है। क्या करते हैं? जनरेटर। और जनरेटर से बिजली पैदा होती है। क्लियर है मेरे बेटे? तो फिर हम जब हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इतनी हीट होती है कि 17,000 किलो कोयला अगर जलाएं ना, इस ये 1 किलो 1 kg बराबर होगा 17,000 kg कोयले के, यानी हीट के बराबर होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मैं बताकर आ चुका हूँ केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? प्रोटॉन पे। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना मेरे बेटे? एंड डू नॉट टेक पार्ट ऑर्डरिंग केमिकल रिएक्शन, ना ही आइसोटोप का फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आइसोटोप है किस केमिकल रिएक्शन में। देयरफॉर आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो एक आइसोटोप जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? ये नहीं आ रही समझ? आ गई? मी होपफुल आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।